अब आपका बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है? सर पहले तो मेरा बस एक मतलब अभी के लिए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सर मेरा कैरियर ही है, ठीक है। हम्म। अभी सर इतने दिनों से मतलब कि मैं वो मतलब कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, हम्म। ठीक है। मतलब मेरे पिताजी भी गवर्नमेंट जॉब में है हम्म। और मैं उसकी तैयारी कर रहा था सर, जैसे कि मेरा मतलब कि मतलब मन पढ़ाई में पहले तो लगता नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, सबसे पहला बात हाँ बता दूं, जॉब को पहले बात कर हाँ लेते हैं। और क्या बोल रहे थे, जी बताइए बताइए। जी। और क्या बोल रहे थे? हाँ, तो मतलब कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था मैं, और फिर उसके बाद उसमें भी मतलब टीचिंग लाइन कराई थी 12th में। तो अब इसमें भी वो पर मैं करना नहीं चाह रहा हूँ और मेरा पढ़ने में मन भी नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो वो तो मतलब ऐसे टाइम वेस्टिंग मतलब हाँ, हुआ, ठीक है। देखिए। दोस्त, हाँ जी। हाँ जी, देखिए, इसको और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। हाँ, ठीक है, हाँ। देखिए, सबसे पहले शनि आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है आपके कुंडली के हिसाब से। जी जी तो हाँ। इस हिसाब से ना आपको ना यहाँ पे नौकरी मिलने का चांसेस थोड़ा कम है। जी। ठीक है, अच्छा। और यहाँ पे केतु भी बैठा हुआ है, मेहनत करते जाओगे और उससे मन उठा देगा। हाँ हाँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप अगर आपको करना है, बिजनेस हाँ करना है, कुछ भी करना है, वहाँ पे कोई भी सर्विस रिलेटेड चीज़ों को हाथ डालो आप। सर, सर्विस रिलेटेड मुझे क्या क्या आ सकता है? कोई भी काम है, बहुत सारा काम है, जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, ये तो सर्विस ही हो गया ना एक तरह का। अच्छा। शनि ओके के साथ ओके। केतु है, तो आप ठीक है। केतु को पकड़ लो। आप एक काम कीजिए, आपको मैं बहुत अच्छा सोल्यूशन दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप वो पेड़ जो लगाने बोला वो करना स्टार्ट कीजिए। दूसरा, आप अपना कोई भी एस्ट्रोलॉजी का बुक खरीदिए, अच्छा ऑनलाइन से खरीदिए, और उसे अपने टेबल पे रखे, उसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा। आपको ठीक है। बहुत खतरनाक चेंज दिखाई देगा 15 दिन में। अच्छा ठीक है, अच्छा। जी और जी। इंटरेस्ट लेके पढ़िए। अच्छा। इंटरेस्ट लेके पढ़िए, आप करके देखिए। एक अच्छा सा बुक खरीदिए, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और उसके लिए मैं आपको एक बुक गाइड कर देता हूँ। हाँ जी हाँ जी सर, ठीक बुक। है, मैं आपको एक बुक गाइड कर देता हूँ, आप इससे खरीद सकते हो। जी। जिसका नाम है स्टार गाइड टू प्रेडिक्टिव जी। एस्ट्रोलॉजी। ओके। स्टार, स्टार गाइड टू क्योंकि प्रेडिक्टिव मैं आपका एस्ट्रोलॉजी। ये आपको भेज देता है, टू प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। जो मैं जी। पढ़ा हूँ, बहुत बढ़िया बुक है। मेरे पास है अच्छा बुक, जी। मैंने पहले पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था। इसमें पूरा जी एस्ट्रोलॉजी के बारे में मतलब डिस्कस किया गया है, हाउसेस के बारे में, प्लैनेट के बारे में डिस्कस करा गया है। जी जी हाँ। आपको मैं डायरेक्ट ये इंस्टाग्राम सॉरी अमेजोन का लिंक ही भेज दे रहा हूँ, आप इसमें देखिए, एक बार ठीक है देख सर, लीजिएगा। ठीक है। ये बुक हाँ जी हाँ। बहुत बढ़िया है। एटलीस्ट इसको हाँ। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपको 10-15 दिन में 10-15 दिन में आपको रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके ठीक ओके। है, क्योंकि यहाँ पे ठीक है। केतु बहुत पकड़ के रखा है ना, जुपिटर को, और आपके शनि को भी पकड़ के रखा है। हाँ जी हाँ हाँ। और यहाँ पे हाँ, देखिए, शनि के त्रिकोण में, जी शनि के त्रिकोण में चंद्रमा है। जी। ठीक है, और शनि और शुक्र सातवां दृष्टि देके रखा है। अच्छा। तो यहाँ पे अगर शनि कर्म कारक है, आपने प्रोफेशन के बारे में बात करा, तो अगर मैं हाँ शनि को लिखूं, शनि के साथ किसका किसका रिलेशन है, केतु का रिलेशन है, चंद्रमा का रिलेशन है, और वीनस का रिलेशन है। जी तो शनि तो कर्म कारक है, उसके साथ वीनस है। तो जो भी जी। काम करोगे पैसा तो दे देगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या पता है, केतु और चंद्रमा। हाँ क्योंकि केतु और चंद्रमा जो है ना, ये दो ब्रेकर्स प्लेनेट है। ब्रेकर मतलब जो हमारे लाइफ में हाँ। बाधा या ब्रेक लगाते हैं हर चीज में। ओके। और ठीक ब्रेकर्स है। प्लेनेट जो है ना, वो मंगल है, राहु है, केतु है और चंद्रमा है। जी। तो जब तक इन दोनों प्लेनेट को आप यूज नहीं करोगे, आपके कर्मों में वो सेटलमेंट कभी नहीं आएगा, अच्छा। कभी नहीं जी आएगा। क्योंकि जी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो आपको बांधता है वही आपको खोलता है। हाँ हाँ। तो जी। यहाँ पे आपको केतु और चंद्रमा दोनों बांध रहा है। अच्छा जी तो हाँ। शनि के साथ जो चंद्रमा का युति आ रहा है, अब अगर मैं इसको डिग्री वाइज यहाँ पे अगर मैं इसको अरेंज करूँ, जी तो आप देखो जी यहाँ पे, अगर हाँ मैं डिग्री वाइज करूँ तो आपको पूरा अच्छी तरह से पता है, और वीडियो जब देखोगे ना आपको पूरा क्लियर हो जाएगा चीज़ें। तो अगर मैं शनि हाँ। को पकड़ूँ, शनि का 25 डिग्री है। उसके बाद वीनस है, वीनस का 21 डिग्री है। उसके बाद केतु का 26 डिग्री है। तो केतु तो आगे हाँ। है। ठीक है, उसके बाद सर वीनस है 21 डिग्री का, वीनस पीछे है। उसके बाद चंद्रमा जो है 12th हाउस, सॉरी 12 डिग्री है। 12 डिग्री मतलब चंद्रमा। अब यहाँ पे देखिए, जी चंद्रमा का बारह जी डिग्री वीनस का जी 21 डिग्री, हाँ शनि का 25 डिग्री और केतु हाँ। का 26 डिग्री। जी अब यहाँ पे देखिए, शनि कर्म कारक है।
जी अब जिसका कम डिग्री होता है हम लोग उसे पीछे रखते हैं और जिसका हाईएस्ट डिग्री होता है उसे आगे रखते हैं। जी तो यहाँ पे चंद्रमा और वीनस पीछे है, जी तो शनि जो है ना वो चंद्रमा और वीनस को क्रॉस करके आ गया है। जी ठीक है। आप एक चीज सुनिएगा बहुत अच्छी तरह से, जब ये शनि चंद्रमा और वीनस को क्रॉस करके आ गया है, इसका मतलब शनि के पास वीनस और चंद्रमा का दोनों का गुण धर्म है। अच्छा ठीक है, ओके। इसका मतलब चंद्रमा क्या है? ट्रेवलिंग, मूवमेंट, चेंज ऑफ प्लेस। जी वीनस क्या है? पैसा एंड लग्जरी। तो कर्मों में आपका पैसा और लग्जरी छुपा हुआ है, लेकिन बात यहाँ पे क्या है, चंद्रमा जो चेंज ऑफ प्लेस की बात कर रहा है, मूवमेंट को बात कर रहा है, ट्रेवलिंग को बात कर रहा है, वो आप हाँ शनि के साथ वो काम नहीं कर रहे हो। ओके। या तो चेंज ऑफ प्लेस कर दो या ट्रेवलिंग को अपने लाइफ में शामिल कर लो। तो मुझे ट्रेवलिंग का बहुत मन करता है और मैं अभी मतलब कि कुछ ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पे भी काम करना सोचता हूँ मैं, पर मैं बस कर नहीं पा रहा हूँ ऐसा कुछ। क्यों कर नहीं पा रहे हो? देखो आप देखो क्यों कर नहीं पा रहे हो। आप एक चीज बताइए, हम जो लोग होते हैं वो किसी चीज के पीछे जब भागते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, किसी चीज के पीछे जब भागते हैं, क्या हम उसी चीज के पीछे भागते हैं जो हमारे पास है? नहीं, कभी नहीं भागते हम लोग। भागते हैं। हम तो वो चीज के पीछे भागते जो हमारे पास नहीं है, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। जी जी अब देखिए शनि जो बैठा हुआ है वो 25 डिग्री केतु आगे है, तो शनि जो है वो ट्रेवल कर रहा है ना, वो किस तरफ जा रहा है? किसके तरफ जा रहा है? केतु आगे है, वो केतु की तरफ जा रहा है। जी मतलब शनि के पास मून और वीनस का गुणधर्म है, तो उसको उसका कोई फर्क नहीं है। अब उसके पास जो चीज नहीं है उसके पीछे भागता है वो चीज के लिए। ओके। तो शनि किसके पीछे भाग रहा है? केतु के पीछे भाग रहा है, क्योंकि केतु आगे जाके बैठा हुआ है। जी तो कोई भी काम करते हो आगे केतु आगे बैठ गया, बोला मैं तो यहाँ पे हूं, मैं तो ब्लॉक करवा दूंगा। अच्छा जी तो शनि केतु के पीछे भाग रहा है, आपका कर्म कहां भाग रहा है? केतु के पीछे भाग रहा है। तो आप जिसके पीछे भाग रहे हो उसको पकड़ो ना, नहीं तो लाइफ टाइम भागते ही जाओगे। ओके। और मेरे साथ यही हुआ ना, मेरा केतु है, सेकंड हाउस 11th हाउस केतु दे रहा था, भाग रहा था, इधर लॉस हो गया, फिर पता चला केतु। जी इसलिए मैं कह रहा हूं केतु को पकड़ो, आप केतु का काम करो, क्योंकि कर्म जो है वो शनि जो है केतु के पीछे भाग रहा है, क्योंकि केतु आगे है, शनि उसके पीछे है। जी और वीनस को जस्ट क्रॉस करके आया ही है। शनि जो है ना वो वीनस और केतु के बीच में है, तो शनि के पास वीनस का एट्रीब्यूट है, वो पैसा देने के लिए बैठा हुआ है। आप कुछ भी कर लो पैसा दे देगा, लेकिन आगे जो है ना वो केतु है, तो क्या कर रहा है? ब्लॉकेज ना, मैं तो नहीं देने वाला। हाँ ठीक है। आप बस केतु को पकड़ लो, अपने लाइफ, अपने एट्रीब्यूट, अपने काम पे, अपने कर्मों पे केतु को लाओ, जितना हो सके सब तरफ केतु कर दो। फिर आपको कोई रोक सके तो बता देना आप मुझे। अच्छा ठीक है सर, तो उसके लिए अभी क्या क्या कर सकते हैं मतलब? उसके लिए सबसे पहले आप एस्ट्रोलॉजी का बुक खरीदिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है ओके। सबसे मेन चीज, सबसे पहला चीज एक ही रही है। उसके बाद आप जगह थोड़ा गार्डनिंग कीजिए, केतु गार्डनिंग को दिखाता है। थोड़ा गार्डनिंग कीजिए घर पे, और रास्ते पे, सड़क पे, कहीं भी खाली जगह देख वहां पे पेड़ लगा दीजिए। जी ठीक। थोड़ा बहुत ट्रेवल कीजिए। जी ठीक है। तो सर ट्रेवलिंग केतु का कारण है? नहीं, ट्रेवलिंग चंद्रमा का कारक है, क्योंकि शनि चंद्रमा और वीनस को क्रॉस करके आया ना, तो शनि के अंदर वो गुण धर्म है। ठीक है, तो जो ट्रेवलिंग का भी काम कर सकते हैं? ट्रेवलिंग का काम कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सुनिएगा, आप टूर एंड ट्रेवल का काम कर सकते हो, फूड का काम कर सकते हो। जी ठीक है। आप वीनस है, वीनस तो पैसा दे देगा, या वीनस आप बुटीक लग्जरी का काम भी कर सकते हो, लेकिन केतु लग्जरी को नहीं दिखाता है। अब यहाँ पे शनि और केतु आपके जो कर्म के जो स्क्रिप्ट बना है, जो कर्म का स्क्रिप्ट बना है, वो बना है चंद्रमा वीनस केतु का स्क्रिप्ट बना है। जी। तो चंद्रमा का कोई भी काम, टूर एंड ट्रेवल का काम कर सकते हो, टूरिस्ट एजेंट टूर एंड ट्रेवल का काम कर सकते हो, फूड का काम कर सकते हो, या आप कोई भी ऐसे ऑफिस ओपन कर सकते हो जहां पे आप लोगों का काउंसलिंग कर रहे हो, साइकोलॉजी का काउंसलिंग कर रहे हो। तो काउंसलिंग एंड हीलिंग तो केतु को दिखा दिया। अब केतु क्या है? ट्रेडिशन है, कल्चर है। राहु क्या है? राहु आउट ऑफ कल्चर दिखाता है, वेस्टर्न कल्चर, वो मतलब वो मेटलिस्टिक को दिखाता है, केतु स्पिरिचुअलिस्टिक को दिखाता है। अब यहाँ पे आप सोचिए, अगर आप फूड का काम करना चाहते हो तो आप किस तरह का फूड बेचोगे? केतु का तरह, मतलब ट्रेडिशनल फूड। वहां पे आप वेस्टर्न फूड सर्व करोगे तो नहीं चलेगा आपका रेस्टोरेंट। ओके। अगर टूर एंड ट्रेवल करना चाहते हो, टूर एंड ट्रेवल एजेंट करना चाहते हो, तो अगर आप ऐसे करोगे ना कि 10 रात का पैकेज,
हाँ हनीमून का पैकेज, क्लब हाँ पार्टी का पैकेज तो नहीं चलेगा। हाँ हाँ। केतु क्या अच्छा। है, स्पिरिचुअल, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, चार धाम यात्रा, ओके ओके समझा हाँ। ठीक है, वैष्णव ठीक देवी है। का तीर्थ यात्रा। हाँ 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 और केतु क्या है, छोटा छोटा पैकेज। तो अगर आपको बनाना है ना तो 2 दिन 1 रात, 3 दिन 2 रात ऐसे पैकेज बनाइए। अगर किसी को बोलना हाँ हाँ वीकेंड वीकेंड पैकेज, शुक्रवार शनिवार रविवार हाँ घूमने चलते हैं, हाँ वीकेंड पैकेज, हाँ छोटा छोटा पैकेज। हाँ 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 और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को भी लेके आओ। अब अगर यहाँ पे वीनस है, वीनस तो खुद पैसा है, लेकिन वीनस जो है ना वो क्या दिखाता है, कपड़ों को भी दिखाता है। हाँ अगर आप कपड़े का बिजनेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कोई वेस्टर्न ड्रेस, जो रैंप वॉक करने वाला ड्रेस, जो शॉर्ट्स, ये सब नहीं, ट्रेडिशनल ओके ड्रेस जहाँ ओके। पे आप साड़ी, धोती, कुर्ता, इस तरह से हम्म। ट्रेडिशनल ड्रेस कर सकते हो। केतु इस तो यूज हो मतलब जाएगा। हम वीनस का भी काम कर सकते हैं। वीनस का काम कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे केतु का टच होना पड़ेगा, मैंने वही बताया केतु आपको। केतु का मतलब केतु को जोड़ के करना है। ठीक केतु है। को अभी जोड़ना ही है, क्योंकि कर्म शनि केतु के पीछे भाग रहा है। और आपके साथ एस्ट्रोलॉजी को रखा करो, बुक पढ़ा करो। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको अभी कोर्स करना है, कोई कोर्स में आ जाओ, लेकिन एक टाइम के बाद आप 100% आओगे, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। जी लेकिन ओके। इससे पहले आप बुक खरीदे। बुक कितना लेता है, 700-800-1000 रुपए का बुक आ हाँ जाता हाँ है। हाँ जी एक जी अच्छी जी तरह से जो मैंने बोला ना वो बुक, और सारा बहुत सारा बुक है। आप किसी भी मेरे वीडियो में जाओगे ना, यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जी बुक का लिस्ट दे के रखा है, जो मैंने भी पढ़ा है हाँ और आप लोग भी पढ़ सकते हो। तो पहले ये पढ़ो, अपने टेबल पे वो रखा करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो, बिल्कुल। अरे सर मेरा तो सीखने का भी बहुत मन है, और अभी थोड़ा सा मतलब कि फाइनेंस का प्रॉब्लम है, तो मैं आपके साथ ही सीख लेता हूँ। बाकी मैं देखता हूँ आगे क्या हो सकता है। अच्छा, तो आप एक काम करो ना, अगर सीखना है तो, क्योंकि आप देखो बहुत बहुत पहले से आप मेरे से जुड़े हो, आपसे तो वो लग ही रहा है। तो आप एक काम करो, मेरा जो बेस चल रहा है ना, मेरा 2 बेस चल रहा है। पहला जी बेस तो छोड़िए, वो तो 40 क्लास हो गया, उसमें तो ये नहीं है। आप सेकंड क्लास जो चला है ना, उसमें सिर्फ 15-16 क्लास हुआ है शायद। जी उसमें जी ज्वाइन हो जाइए, मैं वीडियो आपको दे दूंगा, और लाइव क्लास में भी ऐड करते रहिए। और इसके साथ मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो, अगर चाहते हो जो आपका प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम जेंडर लिख के भेज सकते हो, और आपका जो सवाल है वो लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 300 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और आपका जो एनालिसिस है वो हफ्ते भर में 7 दिन के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो डाउट है, जो प्रॉब्लम है, आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है, तो आप एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 550 रुपीज़ ओनली। आप इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे सेम वे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा। उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करूंगा, ठीक है। और अगर आपका जो टाइम है वो परफेक्ट नहीं है, आपको लगता है मेरा डेट तो ठीक है, टाइम आपका करेक्ट नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपका जो जितना भी डिटेल्स है, आपके पास जितना भी जानकारी है आपके डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो आप वो सारे भेजोगे। उसके बाद मैं फ़ोन कॉल में आपके साथ डिस्कशन करूंगा, जितना ज़रूरी है वो सवाल पूछूंगा। उसके बाद मैं आपका जो बर्थ चार्ट है उसको रेक्टिफाई करके दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु का इशू है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे चीज़ करवाने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझसे वास्तु कंसल्टेंसी भी ले सकते हो, ठीक है, कंसल्टेशन ले सकते हो वास्तु का, जो मैं एस्ट्रो वास्तु के मदद से मैं आपको गाइड करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्ट्रो वास्तु को साथ में लेके चलना। ओनली घर का वास्तु करेक्ट करवाने से सबका लाइफ चेंज नहीं होता है, ठीक है। हमारा जो घर होता है वो हमारे कुंडली के हिसाब से अगर बना हो तो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं चार्ज करता हूँ 12,000 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई साइट विजिट करना है, कमर्शियल प्लेसेस देखना है, इंडस्ट्रियल वास्तु करना है, तो उसके लिए जो मेरा फीस है वो वेरी करेगा, वो चेंजेबल है, वो जगह साइट और जगह देख के चेंज होगा फीस। लेकिन जो मेरा ऑनलाइन वास्तु कंसल्टेंसी का जो फीस है वो 12,000 से स्टार्ट होता है। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको आपका जो घर का वास्तु है वो ठीक करवा के दूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे केपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी,
जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सिखाया जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है, और जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा, जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतारा चक्र पद्धति, दशा लगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है, जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस, और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा।